जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मकर राशि 10 मार्च मंगल लाभ की 5 बड़ी खुशखबरी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है क्योंकि मंगल आपके सुख और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर ये राहु और सूर्य बुध के साथ युति बनाए हुए बैठे हैं। इन 3 ग्रहों के साथ में मंगल की युति, लेकिन इस समय पर आपको आपके लाभ भाव का प्रभाव बहुत विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। ये मंगल जो हैं वो आपके अंदर उत्साह का वर्धन करते हैं, आपके साहस का प्रदर्शन करते हैं, आपके पौरुष को आगे बढ़ाते हैं, आपके कीर्तिमान को रचित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं क्योंकि यदि किसी अंदर के अंदर उत्साह नहीं होगा तो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। छोटा हो या बड़ा, सभी कार्य जो होते हैं वो उत्साह के द्वारा ही संभव होते हैं। और मंगल आपके किन भावों के स्वामी होते हैं? देखिए, सुख भाव और साथ ही साथ लाभ भाव, ये 2 भाव ऐसे हैं जिन भावों से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लाभ क्या होता है, आपके इस कुंडली के 11 भाव जो है, इन 11 भावों का आपको लाभ कितना मिलेगा, शरीर का लाभ कितना मिलेगा। शरीर का लाभ क्या होता है कि आप शरीर से सुचारू अपने हर कार्य को सुचारू रूप से करते रहें, आपके जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती रहे। धन का लाभ कितना मिलेगा? धन देखिए, मोस्टली आप कितना कमाते हैं ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप उस धन को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कारक भी ग्रह कहे जाते हैं मंगल देव। ऐसे में मंगल का राहु के साथ होना मोस्टली देखिए कुछ लोगों को निगेटिव इफेक्ट भी दे रहा है। वो लोग कौन है? वो लोग जिस फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए हैं, किसी को ब्याज पर धन देना लेना, या ज़मीन की खरीद फरोख्त करना, या फिर आपके जो ब्रिक फील्ड्स वगैरह होते हैं, या ऑयलिंग वाले जितने भी कारोबार हैं, दलहन वाले जितने भी कारोबार हैं, ऐसे कारोबारियों को इस समय पर उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है जितना अमूमन उनको प्राप्त हो जाता है। मोस्टली मंगल जो हैं वो देखिए एक अनियंत्रित ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा की जिसको बहुत अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति ये अगर अच्छे निर्देशन के साथ आगे बढ़ती है तभी उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब वो गलत दिग्भ्रमित होकर आगे बढ़ने लगती है तो फिर हमारे लिए समस्याएं वहीं से उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती हैं। वर्तमान समय में अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर गुरुदेव के यहाँ पर होने से हो रही है कि षष्ठ भाव में बैठकर गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम दृष्टि। नवम दृष्टि देखिए भाग्यवत होती है, चलती है। नवम दृष्टि के द्वारा आपको भाग्य का लाभ मिलता है, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो भाग्य से जुड़ा हुआ होता है, भाग्य के कारक देव गुरु होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो नवम दृष्टि है वो भाग्य के प्रभाव से आपका वर्धन करती है। मोस्टली ये दृष्टि जो कहें वो अगर हम आपके 20 एज वाले वर्ग को कहें जो 0 to 20 ईयर्स के होते हैं, इनको केवल ये 10 to 15% लाभ देती है, और 50% तक लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी 20 to 50 या 45 कह सकते हैं, 20 to 45 एज होती है। और 45 एज से ऊपर वाले लोगों के लिए ये नवम दृष्टि 100% प्रभावकारी हो जाती है, क्योंकि मोस्टली इन लोगों ने अपनी जीवन का बहुत ज़्यादा लंबा अरसा जो होता है वो फेस किया हुआ होता है। देखिए लॉजिक है यहाँ पर भी, जब लंबा अरसा व्यक्ति फेस कर लेता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर किया गया कार्य कभी भी आपका गलत नहीं होता। तो ये दृष्टि जो है आपको 100% भाग्य का लाभ दिलाती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपको अचानक से आपकी योग्यता से अधिक नहीं देते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों के संसार में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों को समझते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये दृष्टि आपको लाभ देती रहती है। इसके लिए आपके एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ आपके स्किल्स का डेवलप होना बहुत आवश्यक होता है कि आप उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हाथ आजमा रहे हैं, कितने ज़्यादा पारंगत हैं, कितने ज़्यादा दक्ष हैं उस चीज़ के लिए।
वहीं चर्चा मंगल पर इसलिए होने लगी क्योंकि चर्चा हो रही थी मंगल की, गुरु आ गए। लेकिन गुरु की इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि के द्वारा ही आपको इस समय रक्षा प्राप्त हो रही है। और ये गुरु जो उदित अवस्था में आ गए हैं तो इनका सुचारू लाभ हमको इस समय पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्टली गुरु का देखिए जो समय काल है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और 11 मार्च से स्टार्ट हुआ समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ज्ञानवर्धक और उन्नतिशील रहने वाला है। और इसी उन्नतिशील ये जो 5 आपके लिए अवसर निकल कर आने वाले हैं, सबसे पहले आपके धन संचयन से जुड़े हुए आने वाले हैं। वाणी थोड़ी सी कड़वी रहने वाली है क्योंकि इस समय आदेशात्मक स्वर रहने वाला है आपका। आप कितना भी प्रयास कर लें मोस्टली उस समय पर जब कि आपकी बातें बिगड़नी होती हैं या ऐसे व्यक्ति से जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होना होता है, ऐसे स्थान पर आपकी जिह्वा अवश्य अनियंत्रित होगी। इसको काफ़ी ज़्यादा आपको प्रयास से सुधारना होगा क्योंकि आदेशात्मक स्वर तो आजकल 4th क्लास के कर्मचारी भी पसंद नहीं करते हैं। जितना आप नम्र रहेंगे, जितना ज़्यादा पोलाइट रहेंगे। दूसरा क्या है, मंगल क्रोध को बढ़ाते हैं, गुस्से की अधिकता को आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये गुस्सा देखिए, मोस्टली गुस्सा जो होता है इसका हनन करना ही मंगल को जीतने का कारक होता है। जिसने गुस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने मंगल को जीत लिया, कितने भी निगेटिव और कितने भी अनियंत्रित मंगल हों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस दौरान क्रोध का आवरण नहीं करना है, तभी ये पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकेंगी। साथ ही साथ तीसरी चीज़ क्या है कि मंगल को राहु का साथ मिल रहा है। देखिए, राहु कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन राहु अपना छल नहीं छोड़ते, और जो कि मंगल के लिए शत्रु है। छल जो होता है ये मंगल की किसी भी फितरत में नहीं आता। मंगल सिर्फ अपने बल से सबको जीतना जानते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल जो होते हैं वो गुरु की स्किल को लेते हैं और अपने प्रभाव को, प्रभुत्व को अपने बल के द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक इनको सक्सेस भी मिलती है। मोस्टली सबसे ज़्यादा सक्सेस इन्हीं से मिलती है क्योंकि रोचक राजयोग जो आपको सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले जाने वाला माना जाता है वो मंगल के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। अब यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि मंगल जो आपके लाभ भाव के स्वामी हो रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल बैठे हैं जाके आपके धन भाव में। लाभ का स्वामी यदि धन में बैठ जाता है तो इसे महाधनी योग कहा जाता है। अब महाधनी योग एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन आपके लिए जो ये स्थिति राहु के द्वारा है, ये देखिए, लेकिन राहु जो ऐसे नहीं है जो अजेय है। राहु को जीता भी जा सकता है, जैसे अभी हमने पीछे बताया मंगल को जीतने का जो मूल मंत्र है वो आप जान चुके हैं। राहु को जीतने का मूल मंत्र भी आपको पता है, सदाचार, आध्यात्मिक, पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें राहु को जीतने की होती हैं। इनके आधार पर अगर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए सब कुछ शुभ होता जाएगा। अब लाभ भाव का एक्टिवेशन इस समय पर आपका होगा ये 4 दिनों के लिए। अब मोस्टली इस दौरान आपको लाभ से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको गति देनी चाहिए। 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। जब ये प्रयास बढ़ जाते हैं तब आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है। अब मंगल वैसे भी देखिए, इस समय आप लाभ के इससे जुड़े हुए प्रयासों को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, लाभ रिटर्न आपको उतना अच्छा बेहतर मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर मंगल के साथ राहु कहीं आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव अवस्था में बैठे हुए तो इसका अर्थ ये है कि आपके एक कदम का आपको 100 गुना रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि राहु की कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। साथ ही साथ प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़ेगी, आपके नए मित्र बन सकते हैं और नए मित्रों से आपको थोड़ा सा देखिए अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के जीवन में यदि किसी प्रकार से कष्टप्रद स्थिति बनी हुई है या उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, तो यह समय काल देखिए इस समय उनकी जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें यहाँ से विचार देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके उन्नत रहने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, जब निगेटिव मंगल होते हैं तो विचार देखिए आपके माइंड में बनते हैं और माइंड में ही उनकी जो कहते हैं ना रूपरेखा होती है और फिर माइंड में ही ध्वस्त हो जाते हैं, यानी वो यथार्थ के लेवल तक कभी आ ही नहीं पाते हैं।
और ऐसी स्थिति जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि माइंड में ही आपके हर चीज़ हो जाना, माइंड में भोजन पक जाना, माइंड में ही खा लेना आपकी भूख को नहीं मिटाता है। अर्थात यहाँ पर हमको थोड़ा सा अपने विचारों को यथार्थ के धरातल पर भी लाना है। मोस्टली इस समय आप अपने ओन वेल विशर्स की मदद ले सकते हैं, जो वेल विशर आपको आगे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे आपको लॉस हो जाए तब भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे मित्र हमें जरूर मिलते हैं गिफ्ट स्वरूप। साथ ही साथ अगर संतान की तरफ से कहें तो संतान को देखिए आपको क्रोध से नहीं, क्योंकि इस दौरान आपको क्रोध से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। क्रोध को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना है, क्रोध को नियंत्रण में रखना है। बच्चे को अपने, जो आप बेशक वयस्क है, आपका मैरिड बच्चा है या फिर आपका प्रोफेशनली एक्टिव है, किसी भी तरीके से बच्चा आपका बड़ा है छोटा है, लेकिन आपको इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण ही आपके बच्चे को जीतने की चाबी है, क्योंकि आप जब क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, संयम से उसकी बात सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो आपके लिए समाधान भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। और मोस्टली इस समय तो आपका विचार इतना ज़्यादा प्रबल है कि आपके जो समाधान है वो आपके माइंड में ही चल रहे हैं, बस आप उनको चुनाव नहीं कर पा रहे। ऑप्शन जैसे होते हैं ना, ABC, इस तरीके से चल रहे हैं, सिर्फ आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर आपका प्रेम संबंध होता है। प्रेम संबंध होता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर जो है मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है, जिस कारण से ये भाव एक्टिवेट तो हो रहा है, लेकिन इसका आपको लाभ कुछ ज़्यादा ही मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई जो भी आपके इशूज़ थे, ईगो, अहंकार, ये टकराव, तो यहाँ पर संयम से ही सुलझ सकते हैं। अगर आपने ईगो अहंकार को पकड़े रखा या आपने क्रोध को पकड़े रखा तो ये ब्रेकअप तक की स्थिति को ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ इस दौरान शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो मंगल के माध्यम से देखिए राहु भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए अपार संभावनाएं खुल चुकी हैं। और ये अपार संभावनाओं को आप भुना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं की कुंडली का एनालिसिस करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली ही एक्चुअल स्थिति को बता सकती है। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ इस दौरान आपके सुख भाव की, तो फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा है, जिस वजह से आप भूमि, भवन, वाहन संबंधी चीज़ों को कर सकते हैं। और इसके लिए आपका ये 3 से 4 दिन का समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपके लिए चीज़ें जो है विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में जो भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी जो आपको नेगेटिव परिवेश में ले जा सकती थी, वो इस समय पर समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो सिचुएशन से बेहतर होती चली जा रही है। भाइयों का इस समय पर आपको सहयोग मिल सकता है। अगर किसी प्रॉब्लम में है आप, तो भाइयों की सलाह और भाइयों के सहयोग आपके लिए वरदान रहेगा।